नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की तमाम है और ताज़ा खबरों के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। इससे पहले मैं खबरों की शुरुआत करूं सिलसिलेवार तरीके से। एक बड़ी खबर कवर्धा से, जहां पर धान खरीदी नहीं होने से किसान नाराज हैं। नाराज किसानों का प्रदर्शन रात में भी जारी है। कलेक्टर ऑफिस के बाहर किसानों का प्रदर्शन हो रहा है। किसानों ने तीनों एसडीएम का पुतला दहन किया। रायपुर जबलपुर हाईवे को जाम कर रखा है। दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो रात का वक्त है, 10:30 का वक्त है, उसके बावजूद किसानों का जो आक्रोश है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनीष जुड़े हैं। मनीष, कवर्धा में जो किसानों का प्रदर्शन है अभी भी चल रहा है, क्या अपडेट है इसको लेकर? मनीष, किसानों के प्रदर्शन को लेकर क्या अपडेट है? मनीष तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही, दोबारा जुड़ेंगे, लेकिन आपको न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर किसानों ने हल्ला बोल दिया है। अधिकारियों के खिलाफ हल्ला बोला है। तीनों एसडीएम का पुतला दहन किया गया है। रायपुर जबलपुर हाईवे को जाम किया है और इस वजह से दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें दिख रही हैं। नाराज किसानों का प्रदर्शन रात में भी जारी है। कलेक्टर ऑफिस के बाहर किसानों का ये प्रदर्शन की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तीनों एसडीएम का पुतला दहन करके सरकार के खिलाफ यहां पर आक्रोश दिखा रहे हैं। जो किसान हैं, अन्नदाता हैं। धान खरीदी नहीं होने से किसान नाराज हैं, परेशान हैं। और आपको याद दिला दें कि 20 फरवरी धान खरीदी की आखिरी तारीख थी। हालांकि जो किसान हैं, बारदाने की जो कमी है उसको पूरा करने, साथ ही साथ जो तारीख है धान खरीदी की तारीख, उसे आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। तो ये दो खास मांगे हैं किसानों की। हालांकि सरकार की तरफ से ऐसा कुछ सामने नहीं आया, लेकिन बारदाने को लेकर ज़रूर सरकार की तरफ से कहा गया था कि उसकी कमी को अन्य जिलों से मंगवाकर पूरा किया जाएगा। मनीष हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनीष, प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तीनों एसडीएम का पुतला दहन किया गया है। क्या है ताजा अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल कमरुद्दीन, अभी भी किसान जो है अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। वो टस से मस नहीं हो रहे हैं और रात का समय होने के बावजूद भी किसान जो है कवर्धा कलेक्टर जो कार्यालय है उसके सामने धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने पूरी तरह से तैयारी करके वो आए हुए हैं किसान। मौके पर वो गद्दा तकिया जो है पूरे चादर लेके आए। इसके साथ साथ जो मौके पर खाना भी उनके द्वारा बनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर किसान जो है पूरे आर पार की लड़ाई की मूड में है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी किसी तरह से कोई समझौता नहीं है। इसके अलावा उनको किसी बात पर मानने को तैयार नहीं है। और पूरी तरह से वहाँ व्यवस्थित, एक तरह से कहा जाए तो कुछ ग्रुप में जो बैठे हैं वो नगाड़ा फाक के गीत गा रहे हैं और कुछ लोग जो है। मनीष, सवाल यही है, आपने व्यवस्था का जिक्र किया। ये जो व्यवस्थित तरीके से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अव्यवस्था न फैले, इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने क्या तैयारियां की हैं? बिल्कुल, अभी तक जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें पुलिस के द्वारा किसी तरह से रोक टोक नहीं की गई है। ये प्रमुख मार्ग है जो कवर्धा शहर का प्रमुख मार्ग है, कलेक्टर कार्यालय से लगा हुआ। इस रोड में जो है किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि गेट से जो मेन रोड है उसका एक रास्ता छोड़ दिया गया है ताकि आने जाने वाले लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन जो मेन गेट है कलेक्ट्रेट का जो है, लेकिन ये जो मनीष, जो रायपुर जबलपुर हाईवे है उसको जाम किया गया है, तो कैसे आवाजाही का ठप है, वहां पर क्या स्थिति है? जी बिल्कुल कमरुद्दीन, जिले के जो अलग अलग जगहों पर जो ये प्रदर्शन चल रहा है, मैं जो जानकारी आपको दे रहा था वो कलेक्टर कार्यालय के सामने का प्रदर्शन का है। इसके अलावा जिले के अन्य जो क्षेत्र है वहाँ भी प्रदर्शन चल रहा है। तो रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे मार्ग में बिरकोना गाँव है, वहाँ पे जो है चक्का जाम अभी भी बना हुआ है। चक्का जाम में दोनों तरफ गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। बसें जो है वो फंसी हुई है, तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन किसान जो है अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, वो किसी तरह से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। कमरुद्दीन, चलिए मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताज़ा अपडेट देने के लिए। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, किस तरीके से तीनों एसडीएम का पुतला दहन किया है और कलेक्ट्रेट के बाहर किसानों का ये प्रदर्शन कवर्धा में हो रहा है। हालांकि इस प्रदर्शन के क्या मायने हैं और क्या इनकी जो मांगें हैं वो जायज़ हैं और क्या इनकी मांगों पर सरकार फैसला लेगी, कोई आश्वासन देगी, क्योंकि जो अन्नदाता हैं लगातार परेशान हैं और ऐसे में सरकार का कोई नुमाइंदा पहुंचे तो बात बनेगी।
रायपुर से खबर, जहां पर छत्तीसगढ़ में बना धान खरीदी का नया रिकॉर्ड। जी हां, राज्य गठन के बाद सर्वाधिक धान खरीदी हुई है। 2.5 लाख से ज्यादा किसानों ने इस साल धान बेचा है। देर रात तक धान की खरीदी होगी। इस साल 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है। पिछले साल आपको बता दें 80 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई थी। तो इस बार इसी प्रदर्शन के बीच एक बड़ी खबर, सरकार के लिए राहत भरी खबर, जहां पर छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का नया रिकॉर्ड बना है। धान खरीदी में सरकार ने भले ही रिकॉर्ड बना लिया हो, लेकिन इस पर घमासान जारी है। धान खरीदी के आखिरी दिन भी हंगामा और घमासान फुल हुआ। बेमेतरा, कवर्धा, मुंगेली, बिलासपुर समेत कई जगह किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि उनके धान की खरीदी बारदाना नहीं होने या खरीदी केंद्र की गलती की वजह से नहीं हो पाई। ऐसे में विरोध कर रहे किसान धान खरीदी की तारीख और आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वहीं विपक्षी दल बीजेपी ने भी किसानों के समर्थन में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार से धान खरीदी पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। साथ ही धान खरीदी की तारीख 15 दिन और आगे बढ़ाने, अंतर की राशि जल्द देने की मांग की। 22 फरवरी से बीजेपी जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन करेगी। वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह ने सरकार को घेरते हुए कहा कि यहां किसान सड़क पर हैं और कोई जवाबदार नहीं है। सीएम से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक अमेरिका में हैं। रमन सिंह केशकाल में किसानों पर हुए लाठी चार्ज के मुद्दे को भी बजट सत्र में उठाने की बात कह रहे हैं। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने किसानों के विरोध प्रदर्शन को प्रायोजित बताया और बीजेपी पर हमला बोला। रविंद्र चौबे ने कहा कि सरकार 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य पूरा करेगी। वहीं अंतर की जो 685 रुपए की राशि है उसे जल्द किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऐसे किसान जिनको टोकन कट गया है और जिनके पंजीयन हो चुका है और जिनके धान सोसाइटी के फड़ों में आ चुका है, आज आखिरी दिवस है, उनको खरीदी करने के संदर्भ में निर्देश जारी किए जा चुके हैं। अब थोड़े बहुत जो असंतोष दिख रहा है वो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये प्रायोजित ढंग से दिख रहा है। सरकार ने तय किया है, समिति ने भी नीतिगत फैसला कर लिया है और बजट में हमने प्रावधान भी किया हुआ है। 5,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की हमने व्यवस्था की है। किसानों को केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी ने जो 1815 रुपया घोषित किया है, उससे अतिरिक्त जो 685 रुपया है, क्योंकि हमने और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 2500 रुपया से 1 रुपया कम किसानों को नहीं मिलेगा, तो राशि की व्यवस्था है। नाम भर आदरणीय मुख्यमंत्री जी 2 दिन में लौट रहे हैं। धान खरीदी आज समाप्त हो जाएगी। तत्काल किसानों के खाते में हम पैसा डालना शुरू करेंगे। में कोई नेतृत्व बाकी नहीं है। मुख्यमंत्री अमेरिका में घूम रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी अमेरिका में घूम रहे हैं। कोई निर्णय ऐसे कठिन समय में किसानों के हित में निर्णय लेने वाला कोई अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है। मंत्री बेजवाबदारी की बात कर रहे हैं, फूड मिनिस्टर की कोई जवाबदारी नहीं बनती। आज यदि किसानों के लिए आवश्यक है सबको टोकन उपलब्ध किया जाए, सब किसान की धान खरीदी की व्यवस्था किया जाए, किसानों को ये बात का आश्वासन दे कि उन्हें जो लक्ष्य निर्धारित था 15 क्विंटल प्रति एकड़, उसकी पूरी धान खरीदी करेंगे। बारदाना नहीं है तो किसान के बारदाना में ही खरीदो, मगर धान खरीदो। श्वेत पत्र जारी करें, 15 दिन किसानों के धान खरीदी के समय बढ़ाएं। 22 तारीख को जिला स्तर में हम इसके लिए धरना देंगे। राजधानी रायपुर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने किसानों के धान नहीं खरीदने पर राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। कैलाश विजयवर्गीय ने सीएम बघेल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि नए मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के पद को एंजॉय कर रहे हैं। 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार बहुत ही असफल रही। सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। नए मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद अभी मुख्यमंत्री का पद एंजॉय कर रहे हैं वो, तो मुझे लगता है कि उनका हनीमून पीरियड है अभी ये। हालांकि वर्ष भर हो गया है उनको, अपेक्षाएं थी कुछ परिणाम देंगे, पर बहुत ही असफल सरकार रही है अभी तक के कार्यकाल के अनुसार। और जिस तरीके से बदले की भावना से काम कर रही, मैं नहीं समझता कि ये सरकार
कोई सफल सरकार भी हो सकती, क्योंकि जन समस्याओं के प्रति गैर जवाबदार सरकार है। बिलासपुर में धान खरीदी के आखिरी दिन किसान सड़क पर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे थे। तखतपुर ब्लॉक के ग्राम लाखासर और उपकेंद्र ढंढन में किसानों ने पहले चक्का जाम किया, फिर अर्धनग्न होकर बीच सड़क पर ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। नाराज किसानों की शिकायत है कि धान खरीदी की आखिरी तारीख खत्म हो चुकी है, लेकिन उनके धान की अब तक खरीदी नहीं हो पाई। कई सप्ताह पहले टोकन मिलने के बाद भी हजारों क्विंटल धान की खरीदी नहीं हो पाई। खरीदी नहीं होते। 13 तारीख 12 तारीख के टोकन कटे किसानन के 10 तारीख के भी कटे हैं और बोरा के अभाव में धान खरीदी नहीं हुए है। आज लगभग शासन के नियम के हिसाब से आज 20 तारीख है, आज बंद हो जाए तो फिर टोकन हम धरे धरे बैठे हैं, आज तक धान नहीं बिके है। धान के माने टोकन कोई के माने 10 तारीख के कटे हैं, कोई के 6 तारीख के 12-13 के आज तक से धान के हमन के माने नहीं लेती सोसाइटी में, और सोसाइटी से बोरा नहीं करके माने बोलत जाते, जब बोरा है तब लिया जा है। आज अंतिम डेट है तो आज तक से हम क्या करें। एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ में धान खरीदी से नाराज किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन धमतरी के कलेक्टर का कहना है कि जिले में धान खरीदी के लक्ष्य को पूरा कर लिया गया। जिले में पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड अधिकतर किसानों के टोकन भी काटे जा चुके हैं। जिन किसानों को टोकन मिल चुका है उससे धान की खरीदी की जाएगी। छत्तीसगढ़ के किसान एक ओर जहां धान खरीदी नहीं होने से काफी परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर किसान खाद के लिए भी भटक रहे हैं। इतना ही नहीं, एक ही सहकारी समिति में खाद के दाम भी अलग अलग हैं। आपको बता दें कि किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से कम ब्याज पर ऋण मिलता है और इन्हीं समितियों के माध्यम से खाद भी दिया जाता है। लेकिन नवीन सहकारी समिति और दो अलग अलग समितियों में डीएपी खाद का रेट अलग अलग है। समिति में 280 रुपए अधिक में खाद बेचा जा रहा है। कि भी नवीन बीज उत्पादन सरकारी समिति वो भी है, और जो सेवा समितियां ग्रामीण में है वो भी मतलब सहकारी समिति है, लेकिन सरकार ने दोनों में इतना अंतराल रेट में रख लिया है। 280 रुपये पर बोरी का फर्क है, तो 1120 रुपये के हिसाब से पर बोरी हमको नवीन बीज सहकारी समिति में मिला, तो 1400 रुपये के हिसाब से डीएपी मिलेगा। और अभी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सेवा समिति वालों को बोला कि भाई हमको यूरिया अवेलेबल करा दीजिए, बोले नहीं वो आप बाहर से लीजिए। अभी खाद तो हमारे पास राखड़ है, पोटास है और 1-2 बोरा डीएपी भी है। यूरिया की मांग की है, अभी यूरिया भी नहीं है। अच्छा, और ये डीएपी क्या रेट चल रहा है? डीएपी 1300 के लिए। हाँ, किसानों की जैसे मांग आता है उस पर मांग के भेजते हैं। और यहाँ पे क्या रही फसल तो ये बोते नहीं, इसलिए भी किसान लोग भी मांग नहीं किए है खाद के। जैसे खाद का मांग करेंगे फिर भेज देंगे। नवीन उत्पादक सहकारी समिति में डीएपी है, उसका रेट 1120 रुपया है। पोटास है वो 880 रुपये है, सफ़ेद पोटास। लाल पोटास 860 रुपये है। सुपर 330 रुपये है, पाउडर फार्म में है। तो किसान देखा आपने, चाहे धान का मामला हो चाहे खाद का मामला हो, किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। गैस के दाम बढ़ने के विरोध में युवक कांग्रेसियों ने राजधानी रायपुर के राजीव गांधी चौक पर अनूठा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने मिट्टी के चूल्हे और सिंगड़ी पर सांकेतिक रूप से खाना बनाकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, प्रदर्शन के दौरान युवक कांग्रेसियों ने गैस सिलेंडर अपने सिर पर उठा लिया, तो वहीं गैस सिलेंडर से पुतले को फांसी भी दी गई। वहीं प्रदेश के दौरे पर आए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अगले महीने एलपीजी के दाम कम हो जाएंगे। गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी के बाद विरोध की एक तस्वीर देख लीजिए कि राजधानी रायपुर के राजीव गांधी चौक पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से चूल्हा जला के, सिगड़ी जला के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल युवक कांग्रेस ने ये विरोध प्रदर्शन किया है, अनूठे तरीके से विरोध किया है कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे सिगड़ी जला के खाना बनाने की सांकेतिक कोशिश की जा रही है कि कैसे खाना बनाया जा सके और किस तरह से लोगों को राहत पहुंचाया जा सके। कुछ कांग्रेसी नेता हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए आप लोग का विरोध क्यों आप लोग आंदोलन कर? गैस सिलेंडर के मूल्यों में जो बेतहाशा वृद्धि हुई है उसको लेकर आज हम लोग इस प्रदर्शन के माध्यम से
केंद्र की मोदी सरकार को बताना चाहते हैं कि जो आपने देश में बेरोजगारी थी, महंगाई थी, उसके बाद जो आज गैस सिलेंडर के मूल्य में वृद्धि हुई है, उसके बाद आम जनता त्रस्त है। लोग गैस सिलेंडर का उपयोग करना छोड़कर फिर से चूल्हा सिगड़ी का उपयोग करना चालू कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी जो उज्ज्वला योजना की बात करते थे तो बताएं कि इतने महंगे गैस सिलेंडर का कौन मध्यम परिवार, गरीब परिवार का आदमी उपयोग कर पाएगा। बहरहाल देखना होगा इन तमाम तरह के विरोध के बाद आम जनता को क्या कुछ राहत मिल पाती है और गैस के सिलेंडर में जो बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है उस पर क्या कुछ असर होता है। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कारण इसी महीने में बढ़ी है। ग्राहकों के लिए 6 रुपया टैक्स इम्पैक्ट आई है। अगले महीना भी जो संकेत आ रहे घटने का भी संभावना है। विंटर्स में, जाड़े के दिन में थोड़ा एलपीजी की खपत दुनिया में बढ़ने के कारण उसके ऊपर प्रेशर आती है। ऐसे डरावनी बात मत करो कि हर एक महीना बढ़ रहा है, इसी महीने में बढ़ा है, अगले महीना घट जाएगा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भिलाई स्टील प्लांट का दौरा किया। प्रधान यहां प्लांट की विस्तार परियोजना से जुड़े नवनिर्मित स्टील मेल्टिंग शॉप 3 के कन्वर्टर नंबर 3 का शुभारंभ किया। 14 जून 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भिलाई स्टील प्लांट के आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण योजना को राष्ट्र को समर्पित किया था। उस समय कन्वर्टर 3 का काम अधूरा था। इसी काम के पूरा होने के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही स्टील प्लांट के विभिन्न विभागों के कार्यों का जायजा लिया। बालोद के दल्ली राजहरा में 21 फरवरी को केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं स्टील मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आगमन हो रहा है। दल्ली राजहरा क्षेत्र में कच्चे लोहे का खदान है और यह सीधा सीधा बीएसपी से जुड़ा हुआ है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री का यह आगमन कई मायनों में काफी अहम माना जा रहा है। बीएसपी अयस्क खनन क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे और बीएसपी के माइंस यूनियन प्रतिनिधियों से भी चर्चा करेंगे। रावघाट रेलवे लाइन में जिन लोगों का जमीन अधिग्रहण हुआ उनमें से ज्यादातर लोग खफा भी हैं, उन्हें मनाने की कोशिश की जाएगी। जगदलपुर में बस्तर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके शामिल हुई। बस्तर विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में प्रदेश के उद्योग मंत्री कवासी लखमा, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम के साथ बस्तर और कांकेर के सांसद भी मौजूद थे। राज्यपाल ने अपने भाषण में कहा, कुछ छात्र छात्राओं को जिन्हें पहला नंबर मिला था, बाद में उनका नंबर पीछे हो गया। इसकी जानकारी विश्वविद्यालय के द्वारा जानकारी दी गई और मानवीय त्रुटि से यह गलती हुई, इसलिए उन लोगों को निराश नहीं होना चाहिए। राज्यपाल ने बस्तर की तारीफ करते हुए कहा कि बस्तर अपनी कला के लिए जाना जाता है। जब भी राजभवन में कोई भी अतिथि आता है तो मैं उसे बस्तर की चीजें ही गिफ्ट देती हूँ। आपने कहा राजभवन में जो भी मेहमान आता है मेरे यहाँ पर, तो मैं यही की बस्तर की ही चीजें उनको गिफ्ट में देती हूँ, उनका सम्मान करती हूँ और बताती है कि ये मेरा छत्तीसगढ़ का जगदलपुर और वहाँ का कलाकार के द्वारा, और उसको प्रोत्साहित करने की भी बहुत जरूरत है। उसके लिए एक मार्केट की भी व्यवस्था, मार्केटिंग की भी जरूरी है। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।